स्कूल में टीचर ने अपने क्लास के सभी बच्चों को एक एक स्वादिष्ट टॉफ़ी दी और फिर एक अजीब बात कही। सुनो बच्चों, आप सभी को 10 मिनट तक अपनी टॉफ़ी नहीं खानी है। और यह कहकर वह क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। कुछ पल के लिए क्लास में सन्नाटा छाया रहता है। हर बच्चा अपने सामने रखी टोपी को देख रहा था और हर गुजरते पल के साथ खुद को रोकना मुश्किल हो रहा था। 10 मिनट पूरे हुए और टीचर क्लासरूम में आ गए। समीक्षा की तो पाया कि पूरी क्लास में केवल 7 बच्चे ही ऐसे थे जिनकी टोपियाँ ज्यों की त्यों थी, जबकि बाकी बच्चों ने टोपी खाकर उनके रंग और स्वाद पर बातें कर रहे थे। टीचर ने चुपके से उन 7 बच्चों का नाम लिख दिया जिन्होंने टोपी को नहीं खाया था। इसके बाद टीचर विद्यार्थियों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। इन टीचर का नाम वॉल्टर मिचेल था। कुछ वर्षों के बाद टीचर वॉल्टर ने अपनी डायरी खोली और उन 7 बच्चों के नाम निकालकर उनके जीवन के बारे में जाना तो उन्हें पता चला कि वो 7 बच्चे अपने जीवन में सफलताओं को हासिल कर चुके हैं और अपनी अपनी फील्ड में सबसे सफल बन चुके हैं। टीचर वॉल्टर ने अपनी उसी क्लास के शेष छात्रों की जानकारी प्राप्त की और ये पाया कि उनमें से ज़्यादातर बच्चे साधारण जीवन जी रहे हैं, जबकि उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कठिन आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इस शोध का परिणाम टीचर वॉल्टर ने एक वाक्य में ही निकाल दिया कि जो व्यक्ति केवल 10 मिनट धैर्य नहीं रख सकता वह जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकता। इस शोध को दुनिया भर में शोहरत मिली और इसका नाम मार्शमैलो थ्योरी रखा गया, क्योंकि टीचर वॉल्टर ने बच्चों को जो टॉफ़ी दी थी उसका नाम मार्शमैलो था। इस थ्योरी के अनुसार दुनिया के सबसे सफल लोगों में कई गुणों के साथ एक गुण धैर्य का होना भी अवश्य होता है, क्योंकि यह गुण इंसान में बर्दाश्त करने की ताकत को बढ़ाता है, जिसके बदौलत आदमी कठिन से कठिन परिस्थिति में निराश नहीं होता है और वह एक सफल व्यक्ति बन जाता है। इसलिए सफल जीवन और सुखद भविष्य के लिए बचपन से ही बच्चों में धैर्य के गुण को विकास करें। धैर्य सभी को करना पड़ता है। कोई भी सीधे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो सीधी कॉलेज में नहीं पहुंच जाते। आपको पहली दूसरी कक्षा से होते हुए धीरे धीरे कॉलेज में पहुंचते हैं, या आप खाना बनाते हैं तो तुरंत नहीं बन जाता। आपको कुछ समय इंतज़ार करना पड़ता है खाना पकने के लिए। वैसे ही जीवन में सफलता के लिए आपको सब्र रखना पड़ता है। अपने असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। सब्र और मेहनत करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धैर्य आपको ऐसे अवसर भी प्रदान कर सकता है जिससे आप आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। इसलिए जीवन में सब्र करते रहें। दोस्तों, अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपके अंदर सब्र के गुण का होना बहुत ज़रूरी है। जिस व्यक्ति में धैर्य नहीं होता है वो व्यक्ति बहुत ही कमज़ोर और दुर्बल होता है। एक बहादुर व्यक्ति वही होता है जिसमें सब्र होता है। किसी भी काम में कामयाबी हासिल करने के लिए सबसे पहले आपको संयम बनाए रखना होगा। दोस्तों, सब्र करना सीखो। जीवन में वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, बस आपके अंदर सब्र होना चाहिए। सब्र का फल भले ही थोड़ी देर से मिले, लेकिन इसके द्वारा मिला फल निश्चित रूप से मीठा ही होता है। यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है तो सब्र करो। यकीन मानो उसका जवाब खुद वक्त देगा।
इंसान में कठिन से कठिन समय में सब्र करने की ताकत होती है। यकीन मानो वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। जल्दबाजी में लिया गया हर फैसला नुकसानदायक होता है। इसलिए ही तो कहा जाता है कि सब्र करो। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नज़रों में। जैसे सोना अग्नि में चमकता है, वैसे ही धैर्यवान आपदा में चमकता है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो तो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो तो सब्र जरूर करना। धैर्य एक गुण है और मैं धैर्य सीख रहा हूँ। यह एक कठिन सबक है। धैर्य का 1 मिनट शांति के 10 साल के बराबर होता है। दुश्मन का लोहा भले ही गर्म हो, लेकिन हथौड़ा ठंडा रहकर ही काम कर सकता है। वो शख्स बहुत ही गरीब होता है जिसके पास सब्र नहीं होता है। जो व्यक्ति सब्र का मालिक होता है वो दुनिया में सभी चीज़ों का मालिक माना जाता है। हर इंसान सब्र की सराहना तो कर सकता है, लेकिन कोई भी इस पर अमल करने के लिए तैयार नहीं होता है। सब्र रखिए। आसान बनने से पहले हर चीज़ कठिन होती है। जो व्यक्ति हर गुस्से वाली बात पर सब्र करता है, ऐसे व्यक्ति के गुस्से से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को खोजना बहुत आसान है जो मरने के लिए तैयार हो, मगर ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है जो कठिन समय में सब्र के साथ दर्द सहने के लिए भी हमेशा तैयार हो। जिसके अंदर सब्र करने की क्षमता है और जो मेहनत करने से नहीं घबराता, निश्चित रूप से एक दिन सफलता उसके कदम चूमेगी। मालिक किसी पेड़ को चाहे कितना भी पानी दे, लेकिन फल तो मौसम आने पर ही मिलेगा। इसलिए धैर्य होना बहुत ही ज़रूरी है। खुशी कुछ समय के लिए सब्र देती है, लेकिन सब्र लंबे समय तक खुशी देती है। किस्मत एक दिन बदलती ज़रूर है, और जब बदलती है तो सब कुछ पलट देती है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करें और बुरे दिनों में सब्र न छोड़ें। सब्र के सामने भयंकर संकट भी धुएं के बादल की तरह उड़ जाते हैं। समस्या के समय सब्र रखना मानो आंधी समस्या पर काबू पा लेना होता है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।